हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों के सामने लेकर हाजिर हूं टॉप 50 क्वेश्चंस जो ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये सारे प्रश्न होने वाले हैं जो कि फेज 3 और फेज 4 के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं। अभी तक का सिनेरियो ये रहा है कि रीजनिंग बढ़िया आ रही है, कोई आपत्ति नहीं है, और बच्चा चाहे तो 30 में से 30 भी कर सकता है। जो भी नए पैटर्न दोस्तों एग्जाम के अंदर आए हैं उन पर भी मैं शॉर्ट वीडियोस बना चुका हूं और भी ढेर सारे शॉर्ट वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहेंगे। और आज का सेशन शुरू करते हैं। सभी लोग फटाफट से आ जाएं, सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, दिल से लाइक कर देंगे। दोस्तों सभी लोग पेन और पेपर ले लो क्योंकि ये सेशन आपको रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर दिलाने वाला है, ये मैं आपको बोल देता हूं। ठीक है, तो चलिए भाई आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं। रीजनिंग का फाउंडेशन बैच दोस्तों कल से ही चालू हो रहा है, तो जो भी बच्चा इसे ज्वाइन करना चाहता है 8 सितंबर का दिन है, दोपहर 2 बजे इसकी क्लास होगी। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। ये अपने टेलीकॉलिंग नंबर हैं, ठीक है, 7849841445 एंड 8302972601। ठीक है, तो इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ हौसला होना चाहिए बस, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। हौसला होना चाहिए बस, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। आगे चलते हैं दोस्तों, इस फाउंडेशन बैच को आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं सभी एग्जाम्स के लिए, CGL, CHSL, MTS, GD, स्टेनोग्राफर, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, DRDO, MTS, एयरफोर्स, सभी के लिए ये बैच एक कॉमन बैच और मात्र 999 रुपीज इसकी प्राइस रखी गई है, जो कि बढ़ जाएगी फिर आगे 1499 हो जाएगी आगे। ठीक है, तो सिंपल सा क्लास 24 एग्जाम प्रिपरेशन ऐप डाउनलोड कर लो, ओपन कर लो इसे। ठीक है, ओपन करने के बाद ये देखिए प्रिपरेशन पे क्लिक करोगे, प्रिपरेशन पे क्लिक करोगे तो ये बैच आपको दिख जाएगा, कंप्लीट A to Z फाउंडेशन बैच ऑन रीजनिंग, कंप्लीट A to Z फाउंडेशन बैच ऑन रीजनिंग। इस पे आप क्लिक कर लेंगे, जो भी बैच आपको दिखाई दे रहा है अबाउट कोर्स बाय नाउ पे क्लिक करके आप लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इस नए प्रश्न की जो कि एग्जाम के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से आ रहा है और कल के पेपर में भी 3 प्रश्न आए थे, उससे पहले भी 2-3 बार कंटिन्यू ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, देखिएगा इस तरीके का आ रहा है आपके पास, जिसके अंदर क्या है कि कुछ लेटर्स हैं, उन लेटर्स को अंक, नंबर, सिंबल ये दिए हुए हैं। ठीक है, ये लेटर्स हैं और उनकी जगह ये लिखा हुआ है, जैसे B का कोड 7 है, M का परसेंटेज, K का 5, A का yes है ना, इस तरीके से लिख लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये देख लीजिए ऐसा, ये दे रखा है आपको और यहाँ पर कुछ कंडीशंस दे रखी है, कंडीशनल बेस्ड एग्जाम में आ रहा है ना, पता है ना दोस्तों आपको। दीपू 10 कभी टाइम पे आ जाया करो। यार आशीष जी, यार कंटेंट पे फोकस करो ना जीवन में यार, हैं भाई, हैं पूरे, ये तो तुम्हारा दिल भी जानता है और तुम खुद भी जानते हो कि पूरे यूट्यूब पर भाई साहब पढ़ा लोग हजारों रहे हैं, लेकिन एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर आप वो पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम में आ रहा है। क्वेश्चन को बनाने में कितना टाइम लगता है भाई, हैं? तुम्हारे पास नई चीज़ आ गई एग्जाम के अंदर, अब उसको बनाने में भी तो टाइम लगता है। कंटेंट के लिए उठा के दे दें कुछ भी, फिर आएगा नहीं एग्जाम में, फिर क्या करोगे? कम से कम आज तुम इस चीज़ को लेकर खुश तो हो ना कि हाँ यार दीपक सर की रीजनिंग की क्लास से कम एक क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं जा रहा, पूरा पेपर तो कम से कम हूबहू वैसा दिख रहा है। ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं लग रहा अब तुम्हें कि भाई नया आ गया हो, नया आ गया वो भी दीपक सर करा रहे तुम्हें। हाँ, तो फिर मस्त रहा करो, रिलैक्स रहा करो, सारी चीजें बस दिल से लाइक कर दो और शेयर कर दो, देखो यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो होगा कुछ नहीं यार, और फिर क्या है कि टीम देखेगी ब्लॉक कर देगी तुम्हें, और कुछ नहीं। चलिए देखिएगा, देखेंगे इधर यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा, इफ द फर्स्ट लेटर इज वोवल, ध्यान से देखना कंडीशंस क्या क्या है, देखिएगा यहाँ पर। यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को, कंडीशन से एक एक करके नोट कर लेना, साइड में लिख लेना कहीं पर। अगर पहला स्वर अंतिम व्यंजन तो दोनों को स्वर के कोड से कोड करेंगे, पहला रूल ये। दूसरा रूल, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर, ठीक है, तो इसके कोड परस्पर बदल देने हैं। ठीक है भाई साहब, यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों ही व्यंजन हैं तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड से कोड करेंगे, तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड द्वारा कोडबद्ध किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रहा है, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। ठीक है, पर यहाँ तो मुझे देखने पर ऐसा लग रहा है
कि आपने कोड, इसने कोड पूछा है कि EDPKTA, तो भाई ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है कि जिसमें दोनों ही स्वर आ रहे हों, पहला और आखिरी। यार पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन, तो दोनों के कोड जो है स्वर के कोड से कोडबद्ध करेंगे। पहला व्यंजन अंतिम स्वर, तो भाई साहब दोनों के कोड को परस्पर बदल देना है, ठीक है। और पहला और अंतिम दोनों ही व्यंजन हो तो दोनों को अंतिम कोड के द्वारा कोडबद्ध करना है। लेकिन दोस्तों यहां पर तो दोनों में ही स्वर दे दिया, यानी ये तीनों रूल अप्लाई नहीं हो रहे, ना तो ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, ना ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, ना ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहां क्योंकि यहां पर पहला वाला भी स्वर है और अंतिम भी स्वर है। अब क्या करें, जब तीनों ही कंडीशन फेल हो जाए, मतलब जो भी कंडीशन उसने दे रखी है उनमें से एक भी अप्लाई ना हो रही हो, सुन लेना, जब तीनों ही कंडीशंस के अंदर एक भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही हो तो आपको करना क्या है, सीधा सीधा जिसके नीचे जो लिखा हुआ है वही उसका कोड है। अर्थात ई का कोड क्या है, ई का कोड क्या है, 8 है, ठीक है। डी का कोड क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए, डी का कोड क्या है, स्टार है। पी का कोड क्या है, पी का कोड 4 है। के का कोड क्या है भाई, के का कोड 5 है। टी का कोड क्या है दोस्तों, टी का कोड 6 है। और ए का कोड क्या है, यहां पर ए का कोड कॉपीराइट है, ए का कोड कॉपीराइट है। तो ये हमारे जिस ऑप्शन में दिखा रखा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 8 स्टार 4 5, ध्यान से देखिएगा, 8 स्टार 4 5 6 कॉपीराइट, ये हमारा आंसर होगा। तो कर लोगे क्या भाई, सबसे पहले बता दो, कर लोगे? ऐसे 3 प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में, 3 नंबर पक्के हैं तुम्हारे। ऐसे 3 प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं, 3 नंबर तुम्हारे पक्के हैं यहां से। चलो अगला प्रश्न देख लो, इधर अगला प्रश्न देख लीजिए, ये इनके कोड्स हैं भाई, सही लिख दिए मैंने, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर ये दिया है। अब पहला और अंतिम दोनों ही व्यंजन है, क्योंकि वो क्या है, RNWDEF, भैया पहला भी व्यंजन और अंतिम भी व्यंजन, तो तीसरा वाला रूल अप्लाई होगा। यदि पहला और अंतिम दोनों ही व्यंजन हैं तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड से कोडबद्ध करना है। तो अंतिम अक्षर का कोड अर्थात एफ का कोड क्या है दोस्तों, हैशटैग। एफ का कोड क्या है, हैशटैग, यानी इसका भी कोड हैशटैग होगा और इसका भी कोड हैशटैग होगा, बाकी जिसके लिए जो है वो अपन लिखेंगे। एन का कोड क्या है, @ डब्ल्यू का कोड क्या है भाई साहब, डब्ल्यू का कोड है 3। डी का कोड क्या है भाई, डी का कोड है स्टार, ठीक है। ई का कोड क्या है दोस्तों, ई का कोड है 8। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है अपन शेयर कर देंगे भाई साहब, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या आंसर आ गया दोस्तों, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये तीसरा वाला मुझे करके बता दो आप लोग जल्दी से, ये तीसरा वाला, ठीक है, MAT, ठीक है, MAT, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, MATRBW, इस क्वेश्चन को करके बता दो, इसका क्या आंसर बनेगा। MATRBW, ये तुम्हारे पास में कंडीशंस लिखी हुई हैं, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। देखो अब पहला वाला भी व्यंजन है, अंतिम वाला भी व्यंजन है, तो दोनों को किससे कोड करेंगे, अंतिम वाले से, यानी इसका कोड भी 3 होगा, इसका कोड भी 3 होगा, क्योंकि लिखा हुआ है यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड द्वारा कोडबद्ध करना है। तो 3 से स्टार्ट होगा, 3। ए का कोड क्या है भाई, ए का कोड है कॉपीराइट। टी का कोड क्या है दोस्तों, टी का कोड है 6। आर का कोड क्या है, आर का कोड है 9। बी का कोड क्या है दोस्तों, बी का कोड है 7,
ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा 3 कॉपीराइट 6973। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कोई बच्चा होगा जिसका कोई क्वेश्चन गलत होने वाला है, सभी बच्चों के क्वेश्चन बिल्कुल सही होने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ऑड वन आउट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर भाई, पता है आपको, ऑड वन आउट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है अभी कल के पेपर में ही दोस्तों, क्वेश्चन आया है सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट दोनों के अंदर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आने चालू हो गए हैं, जिसके अंदर वो बोल रहा है कि 3 में समानता है, एक ऐसा कौन सा है जो अलग है। चलो बनाओ। 324 18 का स्क्वायर, 529 23 का स्क्वायर, 361 19 का स्क्वायर, 834 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता इसलिए ये अलग हो गया। ठीक है, उड़ाते जाओ फटाफट से, चलो बनाते जाओ बनाते जाओ। सर मेरी शिफ्ट में भी 3 प्रश्न आए थे। ओके, जी ये वाला भी करेंगे बेटा अपन। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके तुरंत बाद संख्या है? रमेश जैसव, जो आपने सीरीज भेजी है ना, मैं ऑलरेडी क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, आगे आने वाले हैं वो क्वेश्चन, जो नए प्रश्न आए हैं वो भी मैं बना के लाया हूं भाई। ठीक है, कल इसीलिए क्लास नहीं हुई थी क्योंकि कल दिन भर बैठ के आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाया है। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से चीजें देख पाओ। जी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही है। ई के बाद एफ जी एच, एच के बाद आई जे के बाद एल एम एन प्लस 3, सी का डी, डी के बाद ई एफ और एफ के बाद जी एच आई, ए का ई प्लस 3 आई, ई का आई प्लस 4, आई से एम प्लस 4। अरे भैया क्या चल रहा है ये? ई के बाद एफ जी एच, एच के बाद आई जे के बाद एल एम एन, सी का डी, डी का ई एफ, ई एफ के बाद जी एच आई, ए का ई प्लस 3, ई का आई प्लस 4 और आई से एम प्लस 4, फिर से बी के बाद सी डी ई एफ जी, भैया यहाँ प्लस 5 हो रहा है, जी के बाद एच आई जे के एल, यहाँ भी प्लस 5 हो रहा है, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू, यहाँ भी प्लस 5 हो रहा है। तो भैया ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर? जल्दी बताओ फटाफट से, कौन सा अलग होगा भाई, कौन सा अलग होगा? यहाँ पर सिमिलर सेम चल रहा है, यहाँ पर भी सेम चल रहा है गैप, यहाँ पर भी सब में गैप सेम है, बस यही एकमात्र ऐसा है जिसमें गैप डिफरेंट हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं? इसलिए ये अलग हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोगों का यहाँ पर डी आ रहा है जो कि बिल्कुल गलत है यार। यहाँ पर सब में कॉमन गैप है 3 3 3, यहाँ पर सब में कॉमन गैप है 4 4 4, यहाँ पर सब में कॉमन गैप है 5 5 5, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 चल रहा है, इसलिए बी ऑप्शन इज डिफरेंट। चलिए जल्दी से बनाइए दोस्तों, क्या बनने वाला है, क्या बनेगा इसका आंसर? क्या बनेगा?
यहाँ पर लॉजिक समझना पड़ेगा ना भाई। पहले नहीं आया समझ में क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। अरे भाई आ रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड 2 प्रश्न आ रहे हैं सीधे सीधे। अब देखिए, जब P का मतलब Q, P का मतलब माइनस, Q का मतलब जो है मल्टीप्लाई, Z का मतलब डिवाइड, ऐसे दिया होगा तब तो सभी कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा फंस गया, जैसे कि NTPC के अंदर ऐसे प्रश्न आए थे, मैं क्यों करा रहा हूँ ये वाले प्रश्न, उसके पीछे की एक साइकोलॉजी समझो आप। NTPC का लेवल बाद में बहुत बढ़ गया था लास्ट तक आते आते, वैसा ही ग्रुप डी का भी हो सकता है धीरे धीरे। 3rd फेज वाले 4th फेज वालों को कुछ नया देखने को मिले तो हो सकता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन ऐसे कर ले। अब 21 में भैया ऑब्वियस सी बात है, 3 का भाग लगाओगे ना तब जाके 7 बनेगा। यानी इसका मतलब यहाँ पे रूल क्या हुआ कि माइनस का मतलब, इसका मतलब उसने भाग कर, माइनस को भाग बना दिया। 15 में से -5 करोगे तब जाके 10 बनेगा। इसका मतलब डिवाइड का मतलब उसने माइनस कर दिया यहाँ पर। 3 में 2 जोड़ोगे तब जाके 5 बनेगा, अर्थात मल्टीप्लाई का मतलब दोस्तों यहाँ पर प्लस कर दिया। और 5 चौक 20 होता है, तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई अगर आप लिखोगे, प्लस की जगह क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई लिखोगे तब जाके 20 बनेगा। तो आपका क्वेश्चन ये है कि 35 - 7 डिवाइड बाय 1 + 2 का मान क्या होगा। तो माइनस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, डिवाइड, यानी 35 डिवाइड बाय 7। डिवाइड का मतलब हो गया माइनस और प्लस का मतलब हो गया मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो गया 7 × 5 = 35, 5 में से 2 गया तो दोस्तों 3 बचा। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस करना है, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं दोस्तों, इसके अलावा 2 प्रश्न आपके वेन डायग्राम के कंटिन्यू आ रहे हैं भाई साहब, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वेन डायग्राम के प्रश्न भी आ रहे हैं, तो देखो कैसे आ रहे हैं, ये वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं, दिए गए चित्र में अक्षर ई द्वारा क्या दर्शाया जा रहा है। अक्षर ई द्वारा क्या दर्शाया जा रहा है, ये वाला पोर्शन जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये ई वाला जो पोर्शन है ना, इसके अंदर भी आ रहा है, किसके अंदर, ट्राइंगल रशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब रशियन जो यूएसए के हैं, है ना, रशियन जो यूएसए के हैं, यही होना इसका मतलब। केवल रूस की नागरिकता वाले व्यक्तियों को दर्शा रहा है। क्या ई केवल रूस की नागरिकता वाले व्यक्तियों को दर्शा रहा है। केवल अमेरिका की नागरिकता है क्या इसके पास, जी नहीं। केवल चीन और अमेरिका की नागरिकता है, चाइना तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसका मतलब यही सही होगा, केवल रूस और अमेरिका की नागरिकता। तो ये रूस, तो केवल रूस और अमेरिका, ये दर्शा रहा है केवल रूस और अमेरिका को। ये लाल वाला पोर्शन किसको दर्शा रहा है, केवल रूस और अमेरिका की नागरिकता को। चलो अगला प्रश्न करके बताओ, चीन की नागरिकता वाले व्यक्तियों को किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। चीन की नागरिकता वाले व्यक्तियों को किससे प्रदर्शित किया गया है। क्या है, चीन की नागरिकता वाले व्यक्तियों को कौन दर्शा रहा है, DFG, ठीक है, DFG चाइना की नागरिक, चाइना वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, केवल भारत और केवल अमेरिका की नागरिकता वाले व्यक्तियों को कौन दर्शा रहा है। केवल भारत 100% भारत और 100% अमेरिका। केवल भारत और केवल अमेरिका, केवल भारत और केवल अमेरिका, तो A एंड H, केवल भारत और केवल अमेरिका को दर्शाने वाले A एंड H, ठीक है, केवल भारत और केवल अमेरिका की नागरिकता को दर्शाने वाले A एंड H हो गया। चलो बनाओ भाई साहब। अब ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है, सोच समझ के जवाब देना। आपको एक बात कही गई है और उसके हिसाब से आप क्या निर्णय ले सकते हो ये आपको दर्शाना है।
अब यह अनिवार्य था कि उसे जीविका अर्जन के लिए कुछ करना चाहिए और उसने कलाकार बनने का निर्णय लिया, इसलिए वह अध्ययन करने के लिए पेरिस गया। एक बात कही गई है, इस बात के आधार पर आप कौन सी लाइन को सही ठहरा सकते हो, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न लेके आया हूं आप लोगों के लिए। एक बात कही गई है, उस बात के आधार पर आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी बात सही हो सकती है। ठीक है, संकल्प पढ़ ले अभी शांति से भाई, ठीक है, नहीं तो चिंदी चोरी वाले कार्यक्रम में ले जाएंगे हमेशा। ऑफिशियल संकल्प देखो जी यार, इस लाइन से क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर ध्यान से देखना अच्छे से। एक सेकंड रुकना दोस्तों। चलो दोस्तों देखना इधर, यह जीविका अर्जन करने के लिए, अरे भैया उसे अब जीविका अर्जित करनी चाहिए ऐसा उसने बोला, तो उसने सोचा कि मैं कलाकार बनूंगा, इसलिए मैं अध्ययन के लिए पेरिस जाऊंगा। तो वह जीविका अर्जित करने के लिए, जी नहीं, अध्ययन करने के लिए गया था पेरिस। तो वह पेरिस में एक कलाकार थे, जी नहीं, वह पेरिस गया था ताकि कलाकार बनने के लिए अध्ययन कर सके। तीसरा वाला सही है, उन्होंने एक कलाकार के रूप में अपना जीविकोपार्जन किया ही नहीं, अभी तो सीखने के लिए गया है भाई साहब। तो तीसरा वाला सही बनेगा, सी वाला। ठीक है, चलो CRITERIA क्राइटेरिया, CKTGVKTE। ठीक है, तो देखना दोस्तों, T ये रहा, E ये रहा, और C और R की अगर मैं बात करूँ तो C मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये उसका पैटर्न नहीं है। कौन सा? मुझे लगा कि ये रीअरेंजमेंट से रिलेटेड है, लेकिन जी नहीं, रीअरेंजमेंट से रिलेटेड नहीं है। ए से सी, आई के बाद जे के, आर के बाद एस टी, ई के बाद एफ जी, टी के बाद यू वी, आई के बाद जे के, आर के बाद एस टी, सी के बाद डी, सभी के अंदर +2, वो भी पीछे से। सिग्निफिकेंट, एस के बाद टी यू, +2 करोगे तो टी यू आ गया, यू आ गया तो भाई साहब ये रहा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। एकमात्र ऑप्शन है जिसमें लास्ट में यू आ रहा। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाइट बुक कवर। व्हाइट बुक कवर का कोड ये है, योर कवर फोटो का कोड ये है, फोटोशूट व्हाइट का कोड ये है, तो शॉर्ट का कोड क्या होगा? तो व्हाइट बुक कवर, व्हाइट बुक कवर, तो यहां से कवर का कोड आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आपके पास क्या आ जाएगा? TIP। सही है, क्लियर है। अब फर्स्ट और थर्ड में कंपैरिजन कर लो। जब आप फर्स्ट और थर्ड में कंपैरिजन करोगे तो व्हाइट कॉमन आएगा, दोनों में व्हाइट कॉमन आ गया, JIP NIP, तो JIP NIP, ZIP है यार, ये ZIP है दोस्तों, सही कर लेना, ZIP। ठीक है, ये है ZIP, क्लियर है। JIP की जगह कर लीजिएगा ZIP। ठीक है, तो दोनों में कॉमन कौन आ गया? ZIP। ठीक है, ZIP यहाँ भी कॉमन आ गया, ZIP यहाँ भी कॉमन आ चुका है दोस्तों। ठीक है,
इसमें कहीं गड़बड़ हुई। वाइट बुक कवर JIP दे रखा है, JIP तो यहाँ भी है, इसमें भी बुक कवर, वाइट बुक कवर, तो वाइट यहाँ आ रहा है, दोनों में वाइट यहाँ पे कॉमन। शॉर्ट का पूछा है ना, हम तो शॉर्ट को देख लेते हैं। शॉर्ट कहाँ पर है? फोटो शॉट, तो फोटो कहीं कॉमन आ रहा है क्या? फोटो यहाँ पर कॉमन है, फोटो यहाँ पर कॉमन, इन दोनों में फोटो कॉमन है। तुम तो यहाँ देख लो, यहाँ पर दोनों में फोटो कॉमन आ रहा है। फोटो कॉमन है तो TIP LIP ZIP, TIP LIP ZIP इसका कोड हो गया भाई साहब, फोटो का कोड ये हो गया। ठीक है, यहाँ से वाइट को देख लो। अब वाइट का देख लो एक बार, वाइट यहाँ आ रहा है, वाइट यहाँ आ रहा है। ठीक है, वाइट इस जगह आ रहा है और वाइट इस जगह आ रहा है। इनमें कॉमन है JIP TIP NIP, JIP JIP इसमें कॉमन आ गया। ठीक है, क्लियर। अब कौन बचा? यहाँ पर शॉर्ट बच गया, यहाँ पर शॉर्ट बच गया, यहाँ पर KIP बच गया, तो KIP आंसर आ जाए। ठीक है, वो थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है ना दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलो जल्दी से बनाएंगे फटाफट से। यहाँ पे क्या बनने वाला है? -3। भाई इस जगह भी -3 था तो इसका मतलब यहाँ भी -3 आएगा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? L आ जाएगा। L से आपका आंसर स्टार्ट होगा। LGI तक तो सेम है भाई साहब। लास्ट वाला चेक कर लो फिर। अब हमेशा ऑप्शंस पे नजर डाल के रखो कि क्या चेक करना है, ये वाला चेक करना है, इससे कोई काम होगा? जी नहीं। 2 ऑप्शन है जिनमें LIG आ रहा है, तो P से R, P के बाद QR, यहाँ हो रहा है +2, फिर R के बाद ST, तो लास्ट में T आना चाहिए। T आना चाहिए तो LGIT आपका आंसर आ गया। C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, LGIT। चलो नेक्स्ट देखिए, बनाओ। C के ठीक बाईं ओर कौन था? बनाओ भाई। चलो बनाओ। सर सिटिंग अरेंजमेंट करवाओ, 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे। बहुत अच्छी बात कही है सचिन जी, है ना। आप थोड़े जल्दी आ गए हैं, इसीलिए अभी थोड़ा नहीं हुआ है। थोड़ा आधे घंटे बाद आइए, फिर करवाएंगे, है ना बेटा। चलिए बने। ये क्या है? ये सेटिंग अरेंजमेंट नहीं है? ये सेटिंग अरेंजमेंट नहीं है क्या? है भाई? कमेंट करने से पहले बोर्ड पे भी तो देख लेना चाहिए, कम से कम आंखें खोल के यार, कि क्या करा रहे हैं। चलिए देखिएगा इधर दोस्तों क्या लिखा हुआ है। सी के ठीक बाईं ओर कौन था? सी के ठीक बाईं ओर कौन था, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर आंसर आने भी चालू हो गए, बड़ी खुशी के साथ बताना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। देखिएगा इधर, देखिएगा एच एफ के बाईं ओर से चौथे स्थान पर था। दोस्तों देखिएगा इधर, यहाँ पर बनाइए कौन एच के लिए बोला गया है।
कि एच एफ के बाईं ओर चौथे स्थान पर था। ये एफ के बायां पहला, बायां दूसरा, बायां तीसरा, बायां चौथा, ये एच एफ के बाईं ओर चौथे स्थान पर था, जो ए से एक अंतराल पर था। अच्छा, जो ए से एक अंतराल पर था तो कौन था ए से एक अंतराल पर? ये वाली बात एफ के लिए कही गई कि एफ ए से एक अंतराल पर था। एफ जो है वो ए से एक अंतराल पर था। तो देखिए दो केस बन सकते हैं। एफ ए से एक अंतराल पर था तो एफ और ए इधर भी आ सकते हैं, 1 2 3 लोग, और फिर एच इधर आ जाए, या एफ और ए ऐसे भी आ सकते हैं। सही है। आगे देखिए क्या बोला है। ए जी का पड़ोसी था। अच्छा, ए जी का पड़ोसी है तो इसके हिसाब से यहाँ पर, और फिर ए जी का पड़ोसी है तो यहाँ पर दो केस। ए जी का पड़ोसी था जो बी के बाएं से चौथे स्थान पर था। तो कौन था बी के बाएं से चौथे स्थान पर? जी खुद बी के बाएं से चौथे स्थान पर था। तो पॉसिबल ही नहीं है इस वाले केस में, तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तो बी के दायां बनाना पड़ेगा, बी को इधर बनाओगे तब जाके बनेगा जी। तो पर हाँ, यहाँ पर बन सकता है जो बी के बाएं चौथे स्थान पर था। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए ये बी के बाएं चौथे स्थान पर। तो देखिएगा भाई बी के बाएं, ये तो हटा ही दो, इस नीचे वाले केस को तो हटा ही दो आप, इस नीचे वाले केस को तो हटा ही देंगे। एच डैश डैश ए बनाया है यहाँ पर, फिर डैश, फिर मैंने एफ बनाया है। अब मेरे को बनाना है बी। मान लो जी यहाँ आया तो बी यहाँ आएगा, बी का बायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और मान लो जी यहाँ आया तो फिर मेरे को बी को यहाँ बनाना पड़ेगा, बी का बायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जी जो है बी के बाएं चौथे स्थान पर है, जी बी के बाएं चौथे स्थान पर, जी बी के बाएं चौथे स्थान पर। आगे देखो, डी जी के पड़ोसी के बाएं तीसरा है, डी जी के पड़ोसी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। ई बी या एफ का पड़ोसी नहीं था, ई बी या एफ का पड़ोसी नहीं। अब इससे पहले वाली लाइन दोस्तों अरेंज कर लेते हैं, देखिएगा इधर, यहाँ पर बहुत ही मजा आने वाला है। यहाँ पर कितने लोग आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 लोग आ गए, एक व्यक्ति बच रहा है। डी कहाँ है? जी के पड़ोसी के बाएं से तीसरे स्थान पर था। जी के पड़ोसी, जी का पड़ोसी ए, और इसके बाएं पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर डी ले सकते हैं। डी जी के पड़ोसी के बाएं तीसरे स्थान पर था। डी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो डी जी के पड़ोसी के बाएं पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर था। डी जी के पड़ोसी के बाएं पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर था। सही है। इसके पड़ोसी के बाएं पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर, ये हो गया। ई बी या एफ का पड़ोसी नहीं है, ई जो है वो बी या एफ का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ तो भाई केस ही उल्टा हो गया, ई बी या एफ का पड़ोसी नहीं है। बहुत ही प्यारा प्रश्न बोला है। ई या तो बी या एफ का पड़ोसी नहीं है, या लगा के दिया है उसने। ई या तो बी या फिर एफ का पड़ोसी नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, एच एफ के बाएं चौथे स्थान पर बोला था उसने, एच एफ के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर बोला था। ए जो कि एक के अंतराल पर था, तो ए जो कि ए के अंतराल पर था, तो एफ और ए के बीच में एक व्यक्ति आ गया। ठीक है, अगला देखो। अच्छा, यहाँ गड़बड़ कर दी हमने यार दोस्तों, यहाँ गड़बड़ कर दी थोड़ी सी। अरे यार मिस्टेक कर दी, छोटी जगह होती है तो फिर मिस्टेक हो जाती है ज़्यादा। इसको थोड़ा उधर कर रहा हूँ यार मैं। ठीक है, एक स्थान हो, देखो वहाँ पे छोटी सी गलती हो गई अपने से और उसको सरकाना पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा इधर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ ताकि आराम से मैं कर पाऊँ। देखिए इधर बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था और ख़त्म हो रहा था ऐसे। ये एफ, ठीक है, एफ का बायां पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ पर जी था। जी और सॉरी जो एक अंतराल पर था, ये हो गया। ए जी का पड़ोसी था, तो देखिए इधर ए जी का पड़ोसी था, ऐसे उसने बोला। एच एफ के बाएं चौथे स्थान पर था और आगे बोला उसने ए जी का पड़ोसी है भाई। तो जी यहाँ पर हो सकता है दोस्तों, और यहीं पर मैं बना रहा हूँ चीज़ें, यहीं पर मैं बना रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं लेके जा रहा हूँ। देखिए जी यहाँ भी हो सकता है पड़ोसी में और एफ यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, जो बी के बाएं चौथे स्थान पर था, तो बी के बाएं चौथे स्थान पर देखो, बी को यहाँ बनाओगे, जब आप बी को यहाँ बनाओगे, देखो ठीक है, ये बनाया आपने बी,
बी का बायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब बी को बनाऊं मैं, तो बी का बायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बनाना है ना मेरे को, 4 बनाना है। बी जी के बाएं से चौथे स्थान पर था, या जी बी के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जी बी के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर। ठीक है, डी जी के पड़ोसी के बाएं तीसरे स्थान पर है। कौन? डी। जी के पड़ोसी के बाएं तीसरे स्थान पर डी यहाँ आ गया। जी के पड़ोसी के बाएं तीसरे स्थान पर डी यहाँ आ सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा। जी के पड़ोसी ए के बाएं पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर, ये हो गया। ई बी या एफ का पड़ोसी नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग आए, तो ई यहाँ आ सकता है। ई बी या एफ का पड़ोसी नहीं है, तो अभी तक कौन ऐसा है जो नहीं आया है दोस्तों? देखिए कौन ऐसा है जो नहीं आया? सी अभी तक नहीं आया, तो सी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ई बी या एफ का पड़ोसी, देखो ई को या तो यहाँ बनाना पड़ेगा, ई को या तो यहाँ बनाना पड़ेगा। भाई ऑब्वियस ही बात है, आप देखो ये वाला नीचे वाला रॉन्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ई को यहाँ बनाओगे तो सी को यहाँ बनाना पड़ेगा, सी को यहाँ बनाओगे तो ई को यहाँ बनाना पड़ेगा। दोनों में से कोई ना कोई तो भाई साहब एफ या बी के पड़ोस में आएगा ही। तो नीचे वाला रॉन्ग हो गया दोस्तों, ऊपर वाला सही हो गया। सी के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है? सी के ठीक बाएं ए बैठा हुआ है। एक बार अरेंजमेंट हो गया तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो सकते हैं। कौन सा समूह में तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे के पड़ोस में बैठा है? तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे के पड़ोस में, क्या सी जी और ए पड़ोस में एक है? सी जी और ए के पड़ोस में है क्या? जी नहीं। सी ए या एफ के पड़ोस में है क्या? जी बिल्कुल, सी ए या एफ के पड़ोस में। तीसरा व्यक्ति पहले दूसरे के बीच में बैठा है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते जाइए। ई के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों? ई के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ई के दाएं से दूसरे स्थान पर एच बैठा हुआ है। ई के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एच बैठा हुआ है। चलो बनो, फटाफट से करते जाइए। क्या बनने वाला है? नीचे अगर लिख दें इसको तो ऐसा लग रहा है जैसे तो डिवाइड बाय 2 कर दिया हो, 2 का 1 और 10 का 5। अगर वास्तव में डिवाइड बाय 2 किया हुआ है तो 16 में 2 का भाग लगाएंगे तो 8, और 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो 4, तो बनेगा एच और डी। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आ गया दोस्तों? एच डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। एस ई डबल जी आर ई जी ए टी, सिगरेट। सिगरेट का कोड आपको दे रखा है COQBO QKDO। चलो बनाओ इसको, क्या कोड बनेगा इसका? ये प्रश्न दोस्तों अगर आपने कर लिया तो आनंद की असली अनुभूति हो जाएगी। चलिए बनाओ।
क्या हुआ दोस्तों, नहीं बना क्या? देखो ध्यान से, ई से ओ प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, सभी के अंदर क्या हो रहा है प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, सभी के अंदर भाई साहब प्लस 10 चल रहा है। सभी के अंदर क्या चल रहा है प्लस 10, सभी के अंदर प्लस 10 चल रहा है। प्लस 10 करेंगे तो क्या बनेगा 16 और 10 26, 26 पे कौन आएगा z, z से स्टार्ट होने वाला यही एकमात्र ऑप्शन है, खत्म। चलो बनाओ। बनाइए। बनाओ बनाओ। क्या आएगा? ये प्रश्न अगर नहीं बना दोस्तों तो दिक्कत है फिर। देखिएगा तो ध्यान से भाई साहब, यहां पर प्रश्न चल रहा है, ये जो 49 है ना 49, इस 49 के बीच में अगर गैप देखोगे ना तो 36 का गैप है, पर ये 36 आया कहां से, ये प्लस 36 आया कहां से वास्तव में? यही तो समझदारी वाली बात है कि ये आया कहां से, यही तो ढूंढना है। तो इस 49 को हमने क्या किया है 4 × 9 अगर करेंगे तो 36, 49 में 36 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 85। फिर 85 और 125 के बीच में दोस्तों 40 का गैप है। अब आप कहोगे कि ये 40 कहाँ से आया, तो ये 40 इसी से आया। 85 के जो अंक है ना, देखो 8 पंजे कितना बना रहा है 40, ये बन रहा है 125। फिर 125 और 135 के बीच में सिर्फ 10 का गैप है। अब ये 10 कहाँ से आएगा दोस्तों, 125 में यानी 1 × 2 × 5 आप करेंगे तो ये प्लस 10 बनेगा, ये हो जाएगा 135। फिर अगला अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर 15 का गैप है दोस्तों, 15 का गैप है, 15 कहाँ से लाओगे आप, 135 प्लस 1 × 3 × 5, ये हो गया आपके पास 150। फिर अगला देखेंगे 150 प्लस 1 × 5 × 0, तो 0 से गुणा करोगे तो 150 ही रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, 150 ही रहेगा, 150 ही रहेगा, क्योंकि इनका गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया? अगर सच में मजा आया तो दिल से लाइक कर दो और शेयर कर दो। एनटीपीसी लेवल 6 वालों का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और भाई साहब दबा के मैसेजेस आने चालू हो गए हैं कि सर मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई सबसे पहले तो। ठीक है, चलो यहां पर देखते हैं। मनी बाय कैपिटल का कोड ये है, कॉस्ट कैपिटल करेंसी का कोड ये है, सोल्ड कॉस्ट बाय का कोड ये है, एलओ का कोड क्या होगा दोस्तों बता दीजिए। मनी बाय कैपिटल, तो दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, कैपिटल। कैपिटल दोनों में कॉमन है। यहां पर आप देखिए इस जगह क्या बन रहा है, एमओ, कैपिटल का एमओ। ठीक है,
कैपिटल का MO, यहां पर देखियो सॉलिड कॉस्ट, सोल्ड कॉस्ट बाय, इसका कोड क्या बनेगा भाई, ठीक है। यहां पर देखिए कैपिटल का क्या है, MO है, किसका पूछा है, LO का पूछा है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए सोल्ड कॉस्ट बाय, तो दोनों के अंदर कॉस्ट का कर लीजिए भाई, कॉस्ट यहाँ पर दोनों के लिए कॉमन कौन आ रहा है, जल्दी से देखेंगे, LOTO कॉमन आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। LO का ही पूछा है हमसे, आगे देखते हैं। तो LO का बच गया करेंसी, LO का कोड क्या आ जाएगा दोस्तों, करेंसी इज द करेक्ट आंसर। क्या आ गया जल्दी से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, बना दीजिए, उड़ा दीजिए। सिलोज्म 2 प्रश्न आ रहे हैं इसके एग्जाम के अंदर, देखते हैं कितनी देर में बनाते हो आप। No chair is table, no chair is table, some table are desk, no chair is desk, no chair is desk, क्यों भैया, चेयर डेस्क हो सकता है। सम डेस्क आर चेयर, ये गलत तो ये सही है और ये गलत तो ये सही है। केस किसका बनेगा दोस्तों, आइदर और का, या तो भाई साहब चेयर डेस्क होगा या फिर चेयर डेस्क नहीं होगा। केस किसका बनेगा, डी ऑप्शन, आइदर और। जीत हमेशा उसी की संभावित होती है जो लड़ना अस्वीकार करता है। जीत हमेशा उसी की संभावित होती है जो लड़ना अस्वीकार करता है, ठीक है। तो यहां पर आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए, हार तब शुरू होती है जब सफलता की ओर प्रयास बंद हो जाए। बिल्कुल सही बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है भैया। हार तो आपकी तभी होती है जब आपने प्रयास करना ही छोड़ दिया, प्रयास बंद कर दिए। और यदि व्यक्ति प्रयास करता रहा तो उसकी जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो भाई साहब ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आपकी जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। तो बोथ अजम्पशन आर इम्प्लिसिट, दोनों ही निहित है, ठीक है, दोनों ही सही हैं। चलिएगा नेक्स्ट अगला देखिएगा दोस्तों। कैंसर के उपचार कई प्रकार के होते हैं, सबसे अच्छा काम करने वाला कैंसर का उपचार प्रत्येक रोगी से भिन्न होता है। 2 या 3 प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देख लेना। कैंसर के उपचार कई प्रकार के होते हैं, होते होंगे। सबसे अच्छा काम करने वाला कैंसर का उपचार प्रत्येक रोगी में भिन्न होता है। सबसे अच्छा काम करने वाला कैंसर का उपचार प्रत्येक रोगी में भिन्न होता है। बताओ क्या कहा जाए। देखो इधर प्रत्येक रोगी में भाई, द कैंसर ट्रीटमेंट विच वर्क्स बेस्ट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक पेशेंट का अलग अलग होगा, स्टेजेस अलग अलग होंगी तो उपचार भी अलग अलग होगा। भाई ये भी सच है, ये भी सच है, हैं तो दोनों सच कि कैंसर के उपचार कई प्रकार के होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है। सही है कि नहीं? परंतु इसका इससे कोई रिलेशन तो नहीं है ना। कई प्रकार के होते हैं और ये 2 अलग अलग बातें हैं, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो दोनों ट्रू तो हैं बट आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। भाई दोनों ट्रू तो हैं पर आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। एफ के बाद
आई प्लस 3, आई के बाद जे के प्लस 2, फिर यहाँ पता नहीं, यहाँ पता नहीं, एन के बाद ओ पी प्लस 2, फिर यहाँ पे प्लस 3 प्लस 2, तो अगले वाले में प्लस 3 बनेगा, यू के बाद वी डब्ल्यू, यू के बाद आना चाहिए था वी डब्ल्यू एक्स, सही है। तो एक्स तो भैया कहीं पर भी नहीं है, फिर इसका मतलब क्या है, अल्टरनेट चलाना पड़ेगा हमें, सीरीज को क्या चलाना पड़ेगा, अल्टरनेट चलाएं, एफ से के, अगर ऐसा है तो एफ से के क्या बनने वाला है भाई, एफ से के सीधा +5 हो रहा है, के से एन +3 हो रहा है, फिर एन से एस 14 से 19 +5 हो रहा है, तो फिर यहाँ पर +3 होगा, और एस के बाद टी यू वी, और वी के बाद फिर +5 तो नहीं होगा, वी भी नहीं आ रहा, फिर अब क्या करें दोस्तों भाई, 3 तरीके से कर लिया, मतलब 2 तरीके से अप्लाई करके देख लिया, नहीं हो रहा, अब करके बताओ। सी ऑप्शन कुछ लोग दे रहे हैं NX आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं सर MY आ रहा है, कुछ लोग दे रहे हैं NX आ रहा है, कुछ लोग दे रहे हैं MY आ रहा है, बनाओ भाई क्या आएगा। देखो F के बाद GHI +3, I के बाद J के, फिर +3 करो तो यहाँ पे क्या आएगा, K के बाद LMN आएगा, क्या आएगा N, खत्म हो गया पिक्चर, सही है। चलो आगे चलो, फिर आगे N के बाद OP, फिर यहाँ पे प्लस, भाई यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2, 3 2, पर यहाँ पे कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसको, फिर एन के बाद OP +2 +3, फिर +2 तो अगला +3 ही आएगा, यू के बाद VWX आएगा, तो सही है। NX भाई जहाँ तक दे रखा है, फिर वापस कौन सेम आ रहा है ना, यहाँ भी वापस सेम आ रहा था, यहाँ भी वापस सेम आ रहा है, तो फाइनल आंसर बनेगा NX ना कि MY। चलो दोस्तों ये बहुत आ रही है, इसको करके बताओ, ठीक है। इस श्रृंखला को पूरा करना है आपको, आपको बताना है कि कैसे पूरी होगी ये श्रृंखला, इस श्रृंखला को पूरा करिए, इस श्रृंखला को पूरा करना है, एट डैश भैया इसका मतलब 3 3 6 6 6 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर हैशटैग आएगा, देखिए अगर हैशटैग आ गया तो ये कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पर 6 हो जाएगी, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पर आ जाएगा $, सही है, $के बाद 6 लास्ट है, 8 के बाद यहाँ तक ये लास्ट है, फिर ये यहाँ तक लास्ट है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, उससे पहले एंड, क्वेश्चन मार्क से पहले एंड, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए भाई, लास्ट में इस जगह क्वेश्चन मार्क आ रहा है, एकमात्र ऑप्शन है जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, जल्दी से फटाफट से कर लिया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलो अगला बनाओ, क्या बनने वाला है, क्या बनेगा भाई, चलो बनाओ।
साफ साफ दिख रहा है यार, WNOT और S, ठीक है। तो लास्ट तक ले जाएंगे, मतलब उल्टा करके लिख देंगे, CJKMB, ठीक है। तो BM K से G, KJC, ठीक है। उत्तक विज्ञान में किसका, भाई हिस्टोलॉजी में आप लोग पता है टिश्यू से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका अध्ययन करोगे। तो नेफ्रोलॉजी किससे होता है, दिमाग से रिलेटेड होता है, यस और नो, सही है दोस्तों। वो न्यूरोलॉजी होता है। नेफ्रोलॉजी तो अपनी किडनी से रिलेटेड होता है ना। वो न्यूरोलॉजी होता है जो माइंड से होता है, ध्यान से देखना, नेफ्रोलॉजी लिखा है, नेफ्रोलॉजी अर्थात किडनी से संबंधित। ज्वाइन डिटेच एक दूसरे का अपोजिट है, ज्वाइन करना डिटेच करना एक दूसरे का अपोजिट है। तो ब्लंट करना, ठीक है, ये यार किसका आ गया, ज्वाइन करना डिटेच करना एक दूसरे का अपोजिट है। तो ब्लंट करना दोस्तों क्या होगा, नेक्स्ट अगला देखिए क्या बनने वाला है। एन पी के निकटतम बाएं बैठा है, पी के निकटतम बाएं है एन, के एन के विपरीत बैठा है, के जो है वो एन के विपरीत बैठा है। यू और पी के बीच में दो लोग बैठे हैं, ये पी दो लोग यू, इधर तो आ नहीं सकता, पी दो लोग यू, ये आ गया, पी और यू के बीच में दो लोग बैठे हैं। एस एम के निकटतम दाएं है, एस जो है एम एम के निकटतम दाएं, ये हो गया एस। एल आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, ये आर, और इसके बाएं दूसरे स्थान पर ये एल। तो एल आर के बाएं से, अब ये बोल रहा है कि आर के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो आर के बाएं तीसरे स्थान पर कौन आ गया, के आ गया। चलो अगला देख लो क्या बनने वाला है। एम के विपरीत कौन बैठा है, एम के विपरीत कौन बैठा है, एम के विपरीत यू बैठा है। एम के विपरीत कौन बैठा है भाई, एम के विपरीत यू बैठा है। एल के बाएं पांचवें स्थान पर कौन है, एल के बाएं पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें, एल के बाएं पांचवें स्थान पर कौन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। एल के बाएं पांचवें स्थान पर एन है, एल के बाएं पांचवें स्थान पर कौन है भाई साहब, एन। शब्दकोश पुस्तक और शब्द, डिक्शनरी बुक्स और वर्ड्स, क्या बनेगा, डिक्शनरी बुक्स एंड वर्ड्स, वर्ड्स से मिलकर बुक्स बनेगी, वर्ड्स से मिलकर ही डिक्शनरी बनेगी। और डिक्शनरी भी एक तरीके की क्या है दोस्तों, बुक ही तो है भाई, डिक्शनरी क्या है, नहीं। अच्छा ओ सॉरी, पेजेस से मिलकर बनती, नहीं नहीं नहीं, यहाँ अलग लॉजिक लगा, वो तो पेजेस होते हैं, सही कह रहे हो आप, पेजेस से मिलकर बुक्स बनती है, वर्ड्स से मिलकर थोड़ी बनती है यार, ठीक है। तो वर्ड तो अलग चीज हो गई इसका मतलब, और डिक्शनरी भी एक तरीके की क्या है, बुक ही है, सही है। तो ये बनेगा आपका ए ऑप्शन बनेगा, वर्ड्स तो अलग ही हो गया ना, यहाँ पर पेजेस होता तब अपन कर देते अंदर, बिल्कुल सही जवाब। कौन है यार, दुखी कर दिया रे यार, स्विच ऑफ करना पड़ जाता है इस चक्कर में, मोबाइल कॉल करते रहते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा टमाटर भेजा है यार आपने तो यार, पीडीएफ के नाम का। ठीक है भाई, क्या नाम है इसका, आप लोगों के लिए इसीलिए बुक बन रही है, ताकि उस बुक के सॉरी वो बन रही है, ऐप बन रही है, ताकि ऐप जब बन जाएगी ना तो फिर उसके अंदर ही सारी चीज़ें पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। अभी तो टेलीग्राम पर मिल जाती हैं आपको, रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर चैनल के नाम से टेलीग्राम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक।
चलिए बनाइए दोस्तों, बनाइए। क्या आंसर आया? कितनों का आंसर आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो भाई बनाते जाओ। क्या बनने वाला है? लड़का बिंदु पी से चलना शुरू करता है और वो 2 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है। पी से चलना शुरू करता है, 2 किलोमीटर गया उत्तर की ओर, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, फिर वहां से वो बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर की यात्रा करता है भाई साहब। ठीक है, और वह क्यू पर पहुंचता है। तो पी और क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी लो, मिला दो इसको, क्या दिक्कत आ रही है? ये 7 और ये कितना था? ये 3, 3 + 7, ये 3, ये 7, 3 + 7 कितना हो गया? 10 हो गया ना। कितनी हो गई? 10 किलोमीटर की हो गई यात्रा भाई साहब। चलो विषम का चयन करके बता दो, 4 संख्याएं दे रखी है आपको। वन 177 आंसर दे रहे हो, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल 100% सही है। देख लीजिए, 1 + 3 = 4, 2 + 3 = 5, 4 + 0 = 4। तो कौन सा अलग हो गया? ये अलग हो गया। अगला देखिए, कौन सा तत्व दाएं से 12वें तत्व के बाईं ओर से 17वां है? कौन सा तत्व दाएं छोर से 12वें तत्व के बाईं ओर से 17वां तत्व? अपोजिट में प्लस कर देंगे, टोटल हो गया 29। सही है, तो कुल मिला के दाएं से 29वां निकालना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत में दायां आ रहा है ना। शॉर्ट ट्रिक आपको पता ही है, अपोजिट होते हैं तो प्लस कर देते हैं। दाएं छोर से 12वें तत्व के बाईं ओर से 17वां तत्व, तो बायां दायां दोनों को प्लस कर देंगे। 12 और 17 कितना हो गया दोस्तों? 29। कुल मिला के दाएं से 29वां निकाल लो। 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 28 29, ये आ गया आपके पास 29वां। दाएं से 29वां ये आ गया आपके पास। चलो करिए इसको, यार आपके एग्जाम में आ रहे हैं भाई साहब सीधे सीधे 3 से 5 नंबर तो पक्के हैं, यहाँ से कोई भी नहीं रोकने वाला। 5 नंबर तो पक्के हो गए, क्योंकि 2 प्रश्न अपने कोडिंग डिकोडिंग के आ रहे हैं, 3 इस तरीके के आ रहे हैं, तो 3 2 5 प्रश्न। चलिए बनाइए बनाइए। देखो शेयर कर दीजिए यार दोस्तों, बस आप लोगों से इतनी सी ही रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दें और दिल से लाइक कर दें भाई, ठीक है, फटाफट से, ताकि हम लोग जल्दी से 2 लाख लोगों का परिवार जो है अपना परिवार, उसका सेलिब्रेशन कर पाएँ आज। ठीक है, चलिए बनाइए। क्या बनने वाला है? ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में एक व्यंजन है? ठीक है, प्रतीक के ठीक पहले व्यंजन और बाद में भी व्यंजन। 1 2, प्रतीक के ठीक पहले व्यंजन, बाद में भी व्यंजन। प्रतीक के ठीक पहले व्यंजन, बाद में भी व्यंजन। प्रतीक के ठीक पहले तो व्यंजन है, बाद में नहीं है। ठीक पहले व्यंजन, बाद में भी व्यंजन। ठीक पहले व्यंजन, बाद में भी व्यंजन। ठीक पहले व्यंजन, बाद में भी व्यंजन। ठीक पहले तो व्यंजन है, बाद का पता नहीं। प्रतीक के ठीक पहले व्यंजन, बाद में भी व्यंजन। पहले व्यंजन, बाद में व्यंजन। पहले तो स्वर रहेगा, ये इसको नहीं लेंगे। ठीक पहले व्यंजन, बाद में व्यंजन। 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 अरे भाई साहब झड़ी लगा दी इन्होंने तो। 1 2 3 4 तो ये हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 मोर देन 10। सही है, मोर देन 10 भैया, इसको लगाएंगे अपन। क्या बोला उसने? मोर देन 10। 11 हो गए ना टोटल। 1 2 3 4 5, अच्छा आई ये नहीं लेंगे, 10 ही हैं दोस्तों।
आई आ रहा है ना, ये एल नहीं है, ये आई है, सॉरी है ना, इसको एल तो इधर है क्योंकि ये आई है इसका मतलब, तो 10 ही हो रहा है, तो मोर देन 10 नहीं लगाएंगे, 10 ही हो रहा है, 10 ही हो रहा है, इसको नहीं लेंगे भाई, ये वाला नहीं लेंगे, गलती से ले लिया मैंने, कोई बात नहीं। क्यू के बाईं ओर से तीसरे तत्व के संदर्भ में, क्यू के बाईं ओर से तीसरा तत्व, तो क्यू, पहले तो क्यू देख लो कहाँ है, क्यू के बाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा, तीसरे तत्व के संदर्भ में इसकी स्थिति कहाँ है, तो ये तो बायां पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11 12 13 14 15 नंबर पर, ये इसके क्या है, बाएं से 15, बाएं 15 नंबर पर, 15th टू दी लेफ्ट, 14th है, 16th है, 13th है, 15th टू दी लेफ्ट, ये आएगा, क्या आएगा, 15th टू दी लेफ्ट। बाएं छोर से छठे व्यंजन और दाएं छोर से छठे व्यंजन के बीच कितने तत्व, बाएं छोर से छठे व्यंजन और दाएं छोर से छठा व्यंजन के बीच कितने तत्व हैं, तत्व का मतलब होता है ये सारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ठीक है, कितने हैं, 27, नन ऑफ दीज आर देयर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाएं छोर से छठवें व्यंजन, सॉरी यार क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे हैं यार, व्यंजन बोला, यहाँ व्यंजन है, छठे व्यंजन व्यंजन बोल रहा है, तो पहला व्यंजन दूसरा व्यंजन तीसरा व्यंजन चौथा व्यंजन पांचवा व्यंजन छठा व्यंजन, ये है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये व्यंजन नहीं, ये वोवल है, ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6, तो दोनों के बीच में आप कितने, आप गिन लो यार, ठीक है, ये छठा हो गया, क्लियर है, अब गिन लो आप कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 है यार, 17 है, व्यंजन बोला, यहाँ पर तत्व नहीं बोला था उसने, ढंग से पढ़ लेना अच्छे से, क्या बोला है, बाएं छोर तत्व बोला है यहाँ पर, बाएं छोर से 10वां तत्व बोला है भाई, एलिमेंट बोला है, और दाएं छोर से 14वां यहाँ भी तत्व बोला है, ठीक है। तो देखना कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार स्थानीय मानों का योग क्या होगा, ठीक है, तो पहले तो तत्व निकालो भाई साहब, बाएं छोर से 10वां तत्व, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10वें तत्व, और दाएं छोर से 14वां तत्व, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। तो बाएं छोर से 10वें तत्व और दाएं छोर से 14वें तत्व, ठीक है, 14वें तत्व के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार स्थानीय मानों का योग कितना होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार स्थानीय मानों का योग कितना होगा, इसके स्थानीय मानों का योग कितना होगा, वी आता है 22 पे और जी आता है 7 पे, बढ़ते हुए क्रम में यही मान होते हैं इनके, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में यही मान आएंगे, तो टोटल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा इनका योग, इनका योग कितना आ जाएगा दोस्तों, जल्दी बताओ, फटाफट से तुरंत बताओ। सर एलिमेंट किसको कहेंगे भाई, एलिमेंट का मतलब होता है ये सारे एलिमेंट हैं, ये सारे तत्व हैं, चाहे वो वोवल हो, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो, चाहे वो सिंबल्स हो, चाहे वो नंबर्स हो, तब लिखा होता है तत्व यानी एलिमेंट। पर अभी यहाँ पर क्या, यहाँ पर जैसे एलिमेंट लिखा था, तत्व लिखा था, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट नहीं लिखा था, यहाँ पर व्यंजन लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पर, व्यंजन, यहाँ पर क्या लिखा है, व्यंजन लिखा हुआ है भाई साहब, व्यंजन का मतलब क्या होता है अपना, कॉन्सोनेंट। तो चलिए दोस्तों, मजा आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ, फटाफट से जल्दी से थम्स अप करके बता दो भाई, जल्दी से तुरंत प्रभाव से थम्स अप करके बता देंगे मजा आया कि नहीं आया। सभी बच्चे दिल से लाइक करके एक बार थम्स अप करके बता दो कि यस सर मजा आ गया, आनंद आ गया। कर लोगे ना भाई साहब, सारे नए प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आया हूं बनाकर, ताकि आप लोग हैबिचुअल हो जाए। अब कम से कम यार एक बार दिल से लाइक करके शेयर तो बनता है यार, है ना। सभी बच्चे दिल से लाइक करके शेयर कर दें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। बैच अपना चालू हो गया है, तो जो भी बच्चा अपकमिंग आने वाली ALP RPF की वैकेंसी का इंतजार कर रहा है, तो उसका इंतजार भी बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। दिसंबर से पहले तुम्हारे पास वैकेंसी मिल जाएगी। आज मैं इसकी घोषणा कर रहा हूं, और जब जब जीवन में घोषणा करी है ना वो चीज हुई है, तो तैयार रहो। दिसंबर से पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा
कि आरपीएफ आ चुका है, एएलपी आ चुका है, दीपक सर ने कहा था, और ये वीडियो दिखाऊंगा फिर मैं तुम्हें, ठीक है। तो तैयार रहो, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चालू हो गया है, ठीक है। रीजनिंग का डेडिकेटेड फाउंडेशन बैच है जो कि 999 रुपए इसकी प्राइस रखी गई है, 1 साल की वैलिडिटी आपके पास में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट लेवल के पुलिस पटवारी की तैयारी कर रहे हो, 8 सितंबर यानी कल से ही बैच की चालू होने वाला है, 2 PM पर ये बैच चालू हो जाएगा। ये टेलीकॉलिंग नंबर है भाई साहब, जाओ और इस टेलीकॉलिंग नंबर पे कॉल कर लो, और जिसको भी बैच लेना है क्लास 24 ऐप को डाउनलोड कर लो सभी लोग जल्दी से जाकर। ये एक फाउंडेशन बैच है, सभी एग्जाम्स को टारगेट करके बनाया हुआ है। हौसला होना चाहिए बस, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है, ठीक है। तो कंप्लीट A to Z फाउंडेशन बैच, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग सारी मिल जाएगी इसके अंदर। और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल हो या राजस्थान पुलिस पटवारी हो, एनटीपीसी ग्रुप डी आगे आने वाली, या फिर डीआरडीओ, एयरफोर्स, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीकॉलिंग नंबर है 7849841445, क्लियर है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास 24 एग्जाम प्रिपरेशन ऐप ओपन करो। ओपन करने के बाद आप सीधा कहाँ जाओगे, प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन पे क्लिक करोगे। प्रिपरेशन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ये बैच दिख रहा है, कंप्लीट A to Z फाउंडेशन बैच, रीजनिंग बाय दीपक सर। इस पे क्लिक करना और सीधा जब बैच ओपन होगा तो बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, बाय नाउ कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे सिंपल प्रोसेस। चलिए, थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और